हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस की क्लास फोर्थ की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके 15 चैप्टर में कंप्लीट करा चुकी हूँ और उसकी वीडियो बनाकर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आज मैं आपको क्लास फोर्थ जो ईवीएस की बुक है एनसीईआरटी की उसका चैप्टर नंबर 16 आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। देखिएगा, चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। जैसे कि आपने चू चू करती आई चिड़िया से ही पता लगा लिया होगा कि इसमें हम पक्षियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ गिजू भाई बदेखा के बारे में। ये गिजू भाई बदेखा कहाँ के रहने वाले थे और ये इनका काम क्या था, ये क्या काम करते थे। देखिए, गिजू भाई बदेखा जो हैं वो ये गुजरात के रहने वाले थे, मतलब गुजरात में रहते हैं और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। गिजू भाई बदेखा का क्या काम है कि बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते हैं और गुजरात में ये रहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि चू चू करती आई चिड़िया, मतलब पक्षियों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी इंडियन रॉबिन के बारे में। इंडियन रॉबिन मतलब कलचिड़ी के बारे में। देखिए, कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। इसके घोंसले में पौधों के नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। देखिए, ये कलचिड़ी जो अपना घोंसला बनाती है वो कुछ तरीके से बनाती है कि इसके घोंसले में क्या देखने को मिलता है, पौधों की नाजुक टहनियाँ देखने को मिलती हैं, जड़ें देखने को मिलती है और ये ऊन तक अपने घोंसले में रखती है, बाल रखती है, रुई रखती है। इतना मतलब बेहतरीन तरीके से वो बनाती है अपने बच्चों के लिए घोंसला, जिसमें कि वो रुई भी रखती है, बाल भी रखती है और मतलब जड़ें, ऊन, इतनी अच्छी तरीके से घोंसले को ये बनाती है कलचिड़ी अपने बच्चों के लिए। ठीक है गाइज, कलचिड़ी तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, कलचिड़ी के बारे में मैंने आपको बताया और मैं उम्मीद करती हूँ कि कलचिड़ी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट पक्षी के बारे में डिस्कस करूँगी जिसका नाम है कौआ। जैसे कि कौए के बारे में आप अच्छे से ही जानते होंगे कि देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि कौआ जो है वो किस तरीके से अपने घोंसले को बनाता है। देखें, कौए के घोंसले में क्या देखने को मिलेगा आपको। कौआ तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने घोंसले को बनाता है। वो उसमें लोहे के तार तक बिछा देता है। लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी जो चीज़ें होती हैं वो कौए के घोंसले में देखने को मिलती हैं। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कौवे के बारे में। इतना ही पॉइंट था कि जैसे मतलब उनके घोंसले में क्या देखने को मिलता है, लोहे के तार। देखिए, अगर पूछा जाए कि लोहे के तार किसके घोंसले में देखने को मिलते हैं तो आपका आंसर होगा कौआ। चलिए, अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कोयल के बारे में। देखिए, कोयल मतलब आप जानते ही होंगे कि कितना मीठा गाती है, मतलब कितने मधुर गीत में ये गाती है। जंगल में किसान इसकी कूकू को बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। तो देखिए, चलिए मैं बताती हूँ आपको कोयल के बारे में। कोयल बहुत मीठा गाती है जैसे कि मैंने भी आपको बताया, पर वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। कोयल क्या काम करती है, कोयल अपना घोंसला ही नहीं बनाती बल्कि कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। क्या होता है, जो बेचारा कौवा होता है वो अपने तो अंडे सहता ही सहता है, लेकिन साथ के साथ अपने अंडों के साथ साथ वो कोयल के अंडे भी सहता है। देखिए, कोयल क्या करती है, अपना घोंसला नहीं बनाती और जब वो देखती है कौवे का घोंसला कहाँ बना हुआ है वो उसमें ही अपने अंडे रख देती है और कौवा क्या करता है, अपने अंडे को सहता रहता है और साथ के साथ कोयल के अंडे भी कौवा सहता है। तो देखें, कोयल के अंडों को भी सहता है कौवा। पेड़ के ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है। जैसे कौवा जो है वो कहाँ घोंसला बनाता है, बहुत ही ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। जबकि फाख्ता, अब मैं आपको फाख्ता के बारे में बताती हूँ, फाख्ता घोंसला कहाँ बनाती है। जो फाख्ता है वो बनाती है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। अब मैं आपको बताती हूँ गौरैया के बारे में। देखिए, गौरैया आमतौर पर आप उनके घर में या फिर अलमीरा में आसपास जो जगहें दिखाई देती हैं, गौरैया घर में या घर के आसपास दिखाई देती है। फिर कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे कि घर में बना लिया, किसी अलमीरा में, कोई मतलब अलमीरा के ऊपर अपना अंडा दे देती है जो गौरैया होती है, अलमीरा के ऊपर बना लेती है घोंसला। आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में, मतलब वो क्या करती है, घर के दीवार में बना देती है, घर के दीवार के अंदर। मतलब इस तरीके से गौरैया जो है अपने घोंसले को बनाती है और वहीं वो अंडा दे देती है। गौरैया किसी खास जगह नहीं, मतलब कि हमारे जो घर होते हैं वहाँ पर अलमीरा कोई ऐसी जगह पर ढूंढ लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई अलमीरा रखी हुई है, उसके ऊपर घोंसला बना के अपना अंडा दे देगी। या फिर कोई ऐसी दीवार है उसके बीच में थोड़ा गैप होगा, वहाँ पर अंडे बनाकर, मतलब वहाँ पर घोंसला बनाकर अंडे दे देती है गौरैया। गौरैया इसी तरीके से अपना घोंसला बनाती है और उन्हीं में अंडे दे देती है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कबूतर के बारे में। कबूतर से भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कबूतर भी क्या करते हैं, ज़्यादातर घरों में ही घोंसले बना लेते हैं कि घर में आके अपना घोंसला बना लिया। और मतलब पुराने खंडर में आप देखोगे
जैसे कि जो पुराने पुराने खंडर होते हैं वहाँ पर जो ये होते हैं कबूतर क्या करते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोरैया घर के दीवार के पीछे, अलमीरा के ऊपर, ऐसी जगह घोंसला बनाती है। और कबूतर कहाँ बनाते हैं, कबूतर भी किस तरीके से बनाते हैं, घर में ही घोंसला बना लेते हैं, या फिर खंडर, जो खंडर जैसी जगहें होती हैं या बहुत पुराने मकान होते हैं, या मतलब उसमें खंडर टाइप का आप समझ लीजिए, तो उसमें ही कबूतर क्या करते हैं, घोंसला बना लेते हैं। चलिए मैं आपसे डिस्कस करूंगी वसंत गोरी के बारे में। वसंत गोरी, आज मैं आपसे सारे पक्षियों के बारे में मतलब डिस्कस करूंगी कि कौन सा पक्षी कैसे घोंसला बनाता है। यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए अब चलते हैं वसंत गोरी की तरफ। वसंत गोरी गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। वसंत गोरी क्या करते रहते हैं, गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। वसंत गोरी क्या करती है, वो किस तरीके से अपना घोंसला बनाती है कि पेड़ के अंदर क्या करती है, बहुत गहरा छेद कर देती है और उसमें अंडे रखती है। तो वसंत गोरी वहां पर अंडे देती है। अब चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पक्षी के बारे में। दर्जिन चिड़िया, देखिए जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, दर्जिन मतलब दर्जी, जैसे कि सिलने वाला कोई काम हो, मतलब कि आप दर्जी क्या काम करते हैं, आपको पता ही है कि दर्जी सीने का काम करते हैं, जैसे ये कपड़ों को सीना, ठीक है। तो अब देखिए दर्जिन चिड़िया, इसके नाम से ही हमें लग रहा है कि जरूर कुछ सिलने से रिलेटेड ही होगा, दर्जिन, ठीक है। देखिए दर्जिन चिड़िया क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। देखिए वो क्या करती है, पत्तों को सी लेती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है। देखिए दर्जन चिड़िया कितना कमाल का काम करती है कि 2 पत्ते लेकर, मतलब पत्तों को इस तरीके से वो अपनी चोंच से, उसकी चोंच बहुत नुकीली होती है, उसको सीकर और उसकी थैली बनाकर उसमें अंडे देती है। देखा पर आपको पता चला कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं कि मतलब किस तरीके से पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं और अपने बच्चों को मतलब उसमें रखते हैं केयरफुली। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी शक्करखोरा के बारे में। शक्करखोरा, देखिए शक्करखोरा के बारे में। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा कैसे मतलब बनाते हैं घोंसला, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। देखिए शक्करखोरा किस तरीके से, मैंने आपको बताया कि वो या तो क्या कहते हैं, पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाते हैं या झाड़ियों में ऐसा लटकता हुआ घोंसला बना देते हैं। और उसमें मतलब क्या क्या देखने को मिलता है इनके घोंसले में, जैसे कि सूखे पत्ते लाकर रखती हैं, रुई लाकर रखती हैं, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े तक वो अपने घोंसले में इंक्लूड करते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी होते हैं, मतलब उनके शक्करखोरा के घोंसले में क्या होता है, मकड़ी के जाले भी होते हैं। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी वीवर पक्षी के बारे में। फ्रेंड्स वीवर पक्षी के बारे में अब तक आई होप कि आपको जितना मैंने बताया है, जितने पक्षी के बारे में, जैसे कोयल, कौवा, बसंत गोरी और दर्जन चिड़िया, शक्करखोरा, गोरैया, फाख्ता, आपको सभी समझ में आए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सीटेट में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप देखना इसी तरीके के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको जितना मैंने कराया ना उन्हीं में से देखने को मिलेगा। आप बस एक बार इन्हें रीड करके चले जाना, एक बार मेरी वीडियो को देख लेना, यहीं से आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 15 मार्क्स की पैडागोजी वो मैं आगे कंटिन्यू आपको कराऊंगी। चलिए चलते हैं वीवर पक्षी की तरफ। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। देखिए वीवर पक्षी में क्या है कि जितने भी ये नर पक्षी होते हैं इसमें वो अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो वीवर पक्षी है वो क्या करते हैं, वो उसमें जो नर पक्षी होते हैं, नर वीवर पक्षी, वो घोंसले को बनाते हैं, तैयार करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर अपनी मादा को दिखाते हैं। फिर मादा वीवर पक्षी जो होता है वो क्या करती है कि वो उन घोंसलों को चेक करती है, देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देते हैं। देखिए बहुत सारे मतलब घोंसले बनाते हैं जो नर वीवर पक्षी होते हैं, कई घोंसले बनाते हैं। तब इनके जो मादा वीवर पक्षी होती है वो उनको चेक करती है कि ये घोंसला उसके लिए उसको पसंद आ रहा है या उसको अच्छा लग रहा है, तब वो सिलेक्ट कर वहाँ वो अंडे देती है। देख लिए वीवर मादा पक्षी मतलब किस तरीके से वो चेक करती है अपने बच्चों को, मतलब अंडे देने के लिए, अपने बच्चा पैदा करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगी कि पक्षियों के कई दुश्मन है। जैसा कि आपको पता होगा कि मतलब आप जानते होंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड है। जैसे कि जो पक्षी हैं उनके अंडों को भी सांप खा जाते हैं। मतलब इस तरीके से बेचारों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है अपने बच्चों को पालने के लिए, अंडा देना, उनको सेना, उनको मतलब दुश्मनों से बचा कर रखना। मतलब जैसे कितने जानवर उनके दुश्मन होते हैं, उनके अंडों को चुरा के खा जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए मनुष्य और दूसरे जानवर भी, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडा चुरा लेते हैं, ठीक है। कई बार घोंसला भी तोड़ देते हैं। इन सबसे बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, ये हर एक पक्षी की क्या होती है, परीक्षा होती है।
जैसे मैंने भी आपको बताया कि मतलब बेचारे जो पक्षी होते हैं वो अंडा देते हैं, मतलब उनके लिए घोंसले का अरेंजमेंट करना, फिर उनको जानवरों से बचा कर रखना, उनके लिए खाना खोजना, अपने बच्चों की मतलब किस तरीके से उनको पाल कर बड़ा करते हैं। तो ये हर एक पक्षी की क्या होती है, परीक्षा होती है। चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जानने को मिल रही है। अब मैं आपको बताऊंगी जानवरों के दांत के बारे में। क्या आपको पता है जानवरों के दांत, मतलब हर जानवर का दांत किस तरीके से होता है? जैसे किसी के चौड़े, किसी के चपटे, किसी के नुकीले। तो मतलब ऐसे दांत क्यों होते हैं? मतलब हर जानवर के दांत को आपको अलग ही चीज़ देखने को मिलेगी, अलग तरीके की शेप, अलग तरीके से मतलब जानवरों के दांत आपको दिखाई देंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करती हूँ गाय के बारे में कि गाय के दांत कैसे होते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाय गाय के आगे के दांत छोटे छोटे होते हैं। मतलब आगे के दांत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। देखिए गाय के जो आगे के दांत है वो मैंने भी आपको बताया कि छोटे होते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं, पत्तों को काटने का काम करते हैं। लेकिन जो घास चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं गाय के, वो कैसे होते हैं? चपटे और बड़े होते हैं, जिनसे कि वो घास को चबा सकती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चंस यहीं से ऐसे इसी तरीके के पूछ जाते हैं कि आप गाय के मतलब दांत कैसे होते हैं, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, बिल्ली मतलब अपने दांत से किस तरीके से अपना खाना पीना मतलब करती है, और सांप के दांत क्या होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, और वो किस तरीके से उनका यूज़ करता है सांप। तो चलिए आपको गाय के बारे में पता चल गया कि इसके आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के दांत चौड़े और चपटे होते हैं। ठीक है, चबाने के मतलब चबाने के काम में आते हैं, घास को चबाने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बिल्ली के बारे में। जैसा कि बिल्ली, आप नाम लेते ही समझ गए होंगे कि बिल्ली, आपको पता ही है बिल्ली के दांत कैसे होते हैं गाइस। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने का काम आते हैं। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किसके दांत नुकीले होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो किस काम में आते हैं? जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ सांप के बारे में। सांप के दांत होते हैं, सांप के दांत किस तरीके के होते हैं? सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन सांप के दांत नुकीले होते हैं, बिल्ली के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन बिल्ली के दांत जो होते हैं वो मांस फाड़ने के और काटने के काम आते हैं। लेकिन देखिए सांप अपने दांतों का इस्तेमाल कैसे करता है। देखिए सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप क्या करता है? अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि पूरी तरीके से निगल जाता है। तो सांप अपने दांत का इस्तेमाल इस तरीके से करता है। चलिए अब आपको सांप के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सांप के दांत भी किस तरीके के होते हैं, नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाता नहीं है बल्कि पूरा निगल जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट के जानवर के बारे में, गिलहरी। जैसे कि आप अच्छे से जानते होंगे कि गिलहरी मतलब किस तरीके से उसके दांत होते हैं, कैसे वो अपने दांतों का यूज़ करती है। तो देखिए आपने गिलहरी को अच्छे तरीके से देखा ही होगा। देखिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। देखिए गिलहरी के बारे में मैंने आपको बताया कि गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनके दांत बढ़ते हैं। पर वो मतलब किस तरीके से हमें उनके दांत किस तरीके से घिसते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो हमेशा कुतरने का काम करती है। आप हमेशा गिलहरी को देखना कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, तो उनके उसके कारण उसके दांत क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। तो गाइज आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है। देखिए अगर क्वेश्चंस पूछा जाए डायरेक्ट कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो मैं आपको बताती हूँ पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है वो अहमदाबाद में है। ठीक है गाइज, देखिए जो चैप्टर नंबर 16 है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको हर पक्षी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ जानवरों के दांतों से रिलेटेड मैंने जो आपको जानकारी दी है, आई होप कि वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। क्योंकि कुछ देखिए इतना टफ लेवल का नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे या सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी और आप बहुत इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जो 16 चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। 17 चैप्टर में कुछ इतना खास नहीं है। 18 चैप्टर में आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, कंटिन्यू करेंगे आगे। और यहाँ तक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।